तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे चैनल में। ठीक है ना। तो आज आप लोगों को जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ। वो प्रीवियस से भी पूछा गया था, 10th का जो है फिजिक्स का है। ठीक है। तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है क्या है, तो क्वेश्चन भी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये जो है आपके प्रीवियस से भी पूछा गया था। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताना है आप लोगों को। क्या बताना है? उत्तल और अवतल दर्पण में क्या डिफरेंस होते हैं, आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। आप लोग अगर इसे देख लेते हैं तो आपका जो है नंबर मिल जाएगा। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण अगर अंतर पूछेगा ना तो ऐसा ही बनाना है। उत्तल दर्पण एक साइड लिखना है और अवतल दर्पण एक साइड लिखना है। दो दो तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। एक पहला हो गया, एक इस तरह कॉलम बनाकर, और दूसरा जो है दोनों का डिफिनेशन लिख देना है। बस यही अंतर हो गया। ठीक है। तो लेकिन हम लोग इसमें चलते हैं। चलिए क्या पहले हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। हमेशा याद रखना आप लोगों को, जो अवतल दर्पण में होता है वो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। पहला वास्तविक बनता है और दूसरा काल्पनिक। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है, वो है काल्पनिक। ठीक है। अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसका दृष्टि क्षेत्र जब हम लोग देखते हैं इससे तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है ना। अगर हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं तो इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। ठीक है। छोटा होता है। बहुत अच्छे। चलिए इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो छोटा होता है। चलिए ये दो पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग। चलिए तीसरा है उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। उत्तल दर्पण को जो देखिएगा दर्पण में उसका जो परावर्तक सतह होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होता है वो उभरा हुआ होता है, यानी उठा हुआ होता है। ठीक है ना। जैसे देख रहे हैं आपको फिगर से माध्यम से। ठीक है। ये उभरा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का हो गया। चलिए अवतल दर्पण क्या है कहेगा? अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है। यानी देखो ये धंसा हुआ है, यानी अगर धंसा हुआ परावर्तक सतह रह जाएगा तो मान लेना उसको कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। समझ में आएगा 3 पॉइंट। चलिएगा बहुत अच्छे। चलिए 4 पॉइंट। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? तो सीधा रहता है। ठीक है ना। अगर अवतल दर्पण हम लोग देखते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा होता है और सीधा दोनों प्रकार का होता है। ठीक है। लेकिन हम लोग उत्तल दर्पण में देख रहे थे क्या प्रतिबिंब बन रहा था, तो सीधा बन रहा था। जैसे इमेज रखा उसका जो प्रतिबिंब बना वो सीधा ही बना। लेकिन जिस प्रकार अगर हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं तो दोनों बनेगा, एक सीधा बनेगा और एक उल्टा भी बनेगा। ठीक है ना। दोनों तरह से इसमें जो है प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। ठीक है। चलेगा बहुत अच्छे। तो आप लोगों को जो है ये फिगर रहा किसका? तो अवतल दर्पण का रहा, अवतल दर्पण। चलिए इसका ये है उत्तल दर्पण का फिगर। चलिए ये उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। क्लियर हो गया पॉइंट। अगर आप लोग इसे याद करते हैं तो आपका जो है 2 नंबर फिक्स है। ठीक है ना। 2 नंबर या 3 नंबर। ठीक है ना। कर सकते आप लोगों को फिक्स है क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो क्लियर हो गया। पहला बताना आप लोगों को क्या होता है इसका जो है क्या पहला पॉइंट क्या? उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में जो होता है काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? जो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, लेकिन अवतल दर्पण जो होता है दृष्टि क्षेत्र बहुत छोटा होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट कि अवतल दर्पण की जो उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो क्या होती है? उभरी हुई होती है, यानी उठा हुआ होता है। ठीक है। अवतल दर्पण में क्या है? इसका जो परावर्तक सतह होता है वो धंसी हुई होती है। ठीक है। चलिए चौथा जो लास्ट पॉइंट है, उत्तल दर्पण में जो होता है सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है? सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। ठीक है। ये फिगर रहा उत्तल दर्पण का और ये जो रहा अवतल दर्पण का। इस क्लियर आप लोगों को जो है ये क्लियर है। ठीक है ना। आप सभी का जो है एक क्लियर है। ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। चलेगा। ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारी क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं प्लीज फॉलो कर लेना है। ठीक है। ऐसे वीडियो में रिलेटेड लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।